कुछ असल हिंदुआना कल्चर में मिलती है। वो क्या, हिंदुओं में साल में एक दफा हलवा पूरी पकाकर कव्वों को खिलाई जाती। ये उनकी एक रस्म है और वो इसे बुजुर्गों परखों को खिलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुजुर्गों परखों को खिलाना। शब बारात में अमूमन सिर्फ हलवा नहीं, पूरी भी होती है, जो शायद उसी कल्चर से मुशाबहत रखती है। फिर आप देखिए कि बाज लोग ये कहते हैं कि हजरत उवैस करनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक में दांत शहीद किया था और उन्होंने हलवा खाया था। तो ये है कि अगर आपने उनकी भी पैरवी करनी है तो फिर पूरी कीजिए, आधे हिस्से की नहीं। पहले दांत तोड़िए और उसके बाद फिर हलवा खाइए। लेकिन बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ बैठकर हलवा खाने की कोई रिवायत नहीं मिलती। आपके घर में तो 2-2 माह चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ खजूर पानी पे गुजारा होता था। फिर इसी तरह यह है कि बाज लोग शब बारात को मुर्दों की ईद भी कहते हैं, यानी ईद उल फितर तो जिंदों की ईद है, बाज के यहाँ शब बारात मुर्दों की ईद है। उनका ख्याल यह है कि अगर कोई शख्स शबरात से पहले मर जाए तो जब तक शबरात में हलवा पूरी और चपाती पर उसकी फातिहा न की जाए वो मुर्दों में शामिल नहीं होता। जी, और न उसके कुंबे में पहला त्योहार मनाया जाता है। यानी रवाज क्या है कि जब कोई फौत हो जाए तो पहला त्योहार ये मनाया जाए, फिर उसके बाद कोई शादी रखी जाए या कोई और खुशी का मौका। तो ये मुर्दे की पहले ईद की जाए फिर अपनी ईद। आपने देखा होगा कि अगर किसी का कोई रिश्तेदार ईद से पहले फौत हो जाए तो लोग ईद नहीं मनाती है। हमारे यहाँ कितनी आम है ये बात ना। हालांकि अफसोस जो है उसकी मुद्दत तो सिवाय शौहर के 3 दिन मुकर्रर की गई। फिर इसी तरह यह है कि उनके यहाँ, हिंदुओं के यहाँ अगर कोई फौत हो जाए तो ये परखों को खिलाने वाले वाक़े से पहले ना कोई शादी ब्याह रखते हैं और ना ही कोई और खुशी का मौका। और इसी तरह यह है कि अगर कोई शख्स ये ना करे तो उसको अपनी बरादरी से निकाल देते हैं। ये भी हिंदुओं के यहाँ है। जब तक वो बरादरी वालों को रोटी ना खिलाए या ये हलवा पूरी ना खिलाए उस वक्त तक उसे बरादरी में शामिल नहीं करते, क्योंकि उनके यहाँ जात पात और बरादरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो उन्हीं के इस कल्चर से मुतासिर होकर हमारे यहाँ भी मुर्दों की ईद के नाम से शबरात को हलवा पूरी पर फातिहा जो है उनके लिए दी जाने लगी। उनके यहाँ ये भी ख्याल किया जाता है कि जब तक ये रस्म अदा ना हो इंसान मुर्दों में शरीक नहीं होता, वो मुअल्लक रहता है। अब आप देखें कि जो लोग ये रस्म नहीं करते उनके तो सब मरने वाले अब तक लटक रहे हैं कहीं और वो मुर्दों में शरीक नहीं हुए। ये कितनी नॉनसेंस किस्म की बात है। क्या कोई दीन इस किस्म की तालीमात दे सकता है? इसी तरह बाज लोगों के यहाँ ये रवाज भी है कि वो घरों की सफाई करके एक मखसूस जगह पर हलवा चपाती रखते हैं और मौसमी फल भी और मिठाइयां भी और खाने पीने की चीजें भी। और वो कहते हैं कि ये मरने वाले के लिए है और हर वो चीज रखी जाती है जो मरने वाले को पसंद होती है। और बाज़ औक़ात लोबान और अगरबत्ती वगैरह जलाकर भी उसको मजीद बारौनक किया जाता है। और बाज लोगों ने ये भी तस्वुर कायम कर रखा है कि मैयत की रूह 40 दिन तक घर पर आती रहती है और खुसूसन शबरात को भी आती है, यानी 40 दिन तक आने के अलावा शबरात को भी आती है। तो इसका कोई सबूत ना कुरान पाक से हमको मिलता है और ना ही हदीस से मिलता है। अभी रिसेंटली आपने सूरत अल मोमिनून पढ़ी, उसमें आपने बरज़ख के बारे में पढ़ा, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि मरने वाला जब मर जाता है तो उनके पीछे क्या है? बरज़ख, पर्दा आ गया। कब तक? इला यौमि युबअसून। कहाँ अब उनका आपके घरों में आना और आकर खाने पीने की चीजें देखकर तरसना, क्योंकि अब वो खुद तो खा नहीं सकते। यानी ये कितने अफसोस की बात है कि रूह आ रही है और आप उसके लिए खाने पीने की चीजें रख रहे हैं जो वो खा भी नहीं सकते। तो दीन में इस किस्म के कोई अमल नहीं है कि जो अकल से मुताबिकत न रखते हों। जी, ये पूछ रही है कि वो सब फिर खाता कौन है? अगर समझ भी लिया जाए कि वो सपोज कि वो आते हैं तो आके देख के चले जाते हैं और फिर हम खुद बैठ के खा लेते हैं या औरों को खिला देते हैं। ये किस कदर शर्मनाक बात है कि मेहमान ने तो कुछ खाया नहीं और अपनी मौज कर ली हमने है? और बाज लोग इसकी दलील जो रूहों के आने की कहते हैं कि कुरान पाक में भी रूह का लफ्ज आया है। और हालांकि आप जितनी आयतें भी इस ज़िमन में पढ़ चुके हैं वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में है या वही के बारे में है।
اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب رات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں. یہ ہندوانہ سوچ ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں روحیں بھٹکتی پھرتی. انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن یہ تین بڑے مذاہب جو برصغیر سے متعلق ہیں، ہندوازم اور بدھزم اور سکھوں کے بارے میں انشاءاللہ کچھ لیکچرز دلوائے جائیں گے. یہ ہم آخر میں بالکل کرتے ہیں، اور اس وقت جب آپ قرآن پاک تقریباً پڑھ چکے ہو، تاکہ آپ جب وہ سنیں تو قرآن کو کمپیئر کر سکیں کہ ان باتوں کی تردید قرآن میں کس کس طریقے سے ہوتی ہے. پھر آپ کے اپنے اندر بھی ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے نا. اگر ہم ابھی آپ کو سنا دیں تو شاید آپ کو وہ ایک معلومات سے زیادہ کوئی چیز نہ لگے. تو ہندوؤں کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، اور ان کے خیال میں تو بعض اوقات وہ دشمنوں سے انتقام بھی لیتی ہیں، لیکن قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج حضرت خدیجہ کی روح واپس آئی ہے، یا میرے والدین کی روح آئی ہے، یا آپ کے بیٹے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان میں سے کسی کی روح آئی، یا آپ کے جو عزیز چچا تھے حضرت حمزہ ان کی کوئی روح، یا دیگر کسی کی بھی روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی. زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. یہی تو اصل جدائی ہے، ورنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں. موت اس چیز کا نام نہیں کہ سینسز ختم ہو گئے، سینسز ان کے بھی موجود ہیں اور ہم لوگ بھی جیتے جاگتے ہیں. موت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک یہ کمرہ ہے، اس وقت ہم یہاں بیٹھے، اور ایک ساتھ والا کمرہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے. اس کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک شخص ادھر چلا جاتا ہے. موت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص گیٹ کھلتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. موت فنا کا نام نہیں، موت صرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے. یہاں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے، اور برزخ میں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے. دنیا میں خوشی غم کے اسباب اور ہوتے ہیں، برزخ میں خوشی غم کے اسباب انسان کے اعمال ہوتے ہیں. وہاں ان کو خوشیاں ملتی ہیں جو اچھے عمل کر جائیں، یا ان کے پیچھے ان کی اولاد کوئی اچھے کام کرے، یا صدقہ جاریہ کے کچھ کام چھوڑ جائیں تو وہ ان کی خوشیوں کا سبب ہوتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہم عام طور پر مال وغیرہ یا لوگوں کے جمع ہونے یا کھانے پینے کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایسی نہ کوئی محفل ہے اور نہ ایسے کوئی انتظام ہے، اور نہ یہ چیزیں وہاں پر فائدہ دیتی ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال اور نہ بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر آیا، کہ جس میں صرف اللہ کی ذات جمی ہوئی ہو. اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے ہاں چراغاں اور آتش بازی کی جاتی ہے، لائٹننگ کی جاتی ہے. یہ بھی بیسیکلی ایک ہندوانہ رسم ہے، اور اگر ہندوانہ نہ بھی ہو ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں کہ کس کی ہے اور کس کی نہیں، اس لیے کہ صرف ہندو نہیں تو دنیا بھر میں اب آتش بازی کے شو جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اسلامکلی ایسی چیزوں کو بہت پروموٹ کرنا، تھوڑا بہت روشنی اور تھوڑی بہت ایسی چیز اعتدال میں، تو وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں مثلا شادی کے موقع پر اگر اعلان کرنا ہے، کیونکہ لازم ہے نکاح کا اعلان کرنا، تو اس کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت روشنی کر لیتا ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جس ملک کا حال یہ ہو کہ اس کی فیکٹریاں آدھا دن بند رہتی ہوں صرف اس لیے کہ بجلی نہیں، وہاں ایک رات میں اتنی بجلیاں ضائع کر دینا. اور خصوصاً میں کراچی میں دیکھتی ہوں کہ راتوں کو جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں بے تحاشا بجلی صرف کی جاتی ہے، اور بعض اوقات محض نمائش کے لیے. یہ کس قدر اسراف ہے. دن میں فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے بجلی نہیں، اور وہی بجلی ہم محض رات کو دل کی خوشی کے لیے ضائع کر بیٹھتے ہیں. یہ ایک قومی نقصان بھی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی پوچھ ہوگی کہ اتنا اسراف آخر کیوں. ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہی اچھی ہے، اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہی اچھی ہے. اس سے بڑھ جانا جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دیتا ہے. اور اسی طرح محض آگ جلا کے ختم کر دینا اور اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع کر دینا، اور اس کے نتیجے میں جو پولوشن پیدا ہوتی، آپ کو معلوم ہے کہ جو بہت آتش بازی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ہر سال شاید 14 اگست کو ہوتی ہے،
तो उस रोज आप यकीन कीजिए कि हम लोग सांस नहीं ले पाते। करीब यहाँ जो एक बहुत बड़ा पार्क है, फातिमा जिन्ना पार्क, तो उसमें होता है और इस कदर घरों तक धुआं आ जाता है कि खिड़की आप खोलें तो आपका दम घुटने लगता है। करोड़ों रुपया अलग खर्च हुआ आग जलाने पे, और उसके बाद जो धुआं बन के नीचे पूरे शहर में फैलता है और कई बीमारियों का सबब बनता है। मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सी कौमी खिदमत है। इससे बेहतर है कि हम कोई भी ऐसा तामीरी काम करें उस रोज जिससे हमारी कौम थोड़ा आगे जाए दुनियावी एतबार से भी। बहरहाल अपने खून पसीने की कमाई को आग जलाकर उड़ा देने में और लोगों को अजियत देने में और महज वक्ती सिर्फ एक एक्साइटमेंट में खर्च कर देना इस्लाम की रूह से मेल नहीं खाता। फिर यह है कि हमारे यहाँ आमतौर पर इस रात के बारे में कुछ फजीलतें मंसूब है। मसलन ये कि शब बारात में सालाना बजट तकसीम होता है, साल भर के उमूर का फैसला होता है, रिस्क, शादी, औलाद, हज, मौत, बीमारी, फराखी, तंगी, इज्जत, जिल्लत, हादसात, गमी, खुशी। इस रात बाज लोगों को मुर्दों में लिख दिया जाता है। तो ये सब बातें जो है मन घड़त है, इनमें से किसी एक चीज की भी हकीकत नहीं। ये सब कुछ लैलतुल क़द्र तकदीर की रात में होता है, ना कि शाबान की 15 रात में। और इसी तरह बाज रिवायात में लोगों के यहाँ ये मशहूर है कि जिस तरह जमीन पर मुसलमानों की 2 ईदें हैं, इसी तरह मलाइका की 2 ईदें हैं, शब बारात और लैलतुल क़द्र। ये भी बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। और बाज लोगों ने ये रिवायत भी घड़ रखी है कि जिस तरह बारिश बादल के बगैर नहीं बरसती, इसी तरह जो शाबान में गुनाहों से पाक न हो वो रमजान में भी पाक नहीं हो सकता। ये बात भी एक अकल में न आने वाली बात है। फिर इसी तरह ये कहा जाता है कि रमजान अल्लाह का महीना है, तो शाबान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना कहा है, इसकी भी कोई हकीकत नहीं। और बाज रिवायात में आता है कि तमाम महीनों पर शाबान की फजीलत ऐसी है जैसी मुझे तमाम अंबिया पर। ये भी मनगढ़ंत बात है। और शाबान की 15वीं रात क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस दिन आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमा कर कहता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दो। ये तो हर रात में होता है। सही हदीस से क्या पता चलता है कि हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं और यही फरमाते हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत दूर करूं। इसके लिए सिर्फ 15 रात मखसूस नहीं है। फिर इसी तरह बाज लोगों ने यह भी मशहूर कर रखा है कि जो शाबान के 3 रोजे रखता है उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं और उसकी रोजी में बरकत दी जाती है। और इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। ये कैसे हो सकता है साल भर इंसान गुनाह करे और सिर्फ शाबान के 3 रोजे रख के सब कुछ दुरुस्त कर ले। इस्लाम शॉर्टकट नहीं, इस्लाम चंद रिचुअल्स की अदायगी का नाम नहीं। इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, तरीका जिंदगी है। उसमें अल्लाह के हुकूक भी हैं और बंदों के हुकूक। ये किस तरह हो सकता है कि एक शख्स दूसरों के हुकूक पर डाका डाले, किसी को ताने दे, किसी की चुगली करे, किसी के घर में आग लगवाए, किसी को सताए, किसी को मारे और हरामखोरी करे, और फिर इस तरह के चंद काम करके हलवे पका के खा के और चंद और रिचुअल्स अदा करके ये समझे कि उसके दीन की सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसी कोई चीज कुरान की रूह से तो हमको मालूम नहीं होती। फिर इसी तरह यह है कि बाज लोग 15 शब को जागते हैं और सुबह रोजा रखते हैं, और उनके नजदीक ये रात को जागना और सुबह रोजा रखना जो है ये सारे गुनाहों की माफी का जरिया है। इसके बारे में ऐसी कोई बशारत या कोई फजीलत किसी सही हदीस में नहीं